मशान साधना और शमशान भैरव साधना में क्या भेद है, इनकी शक्ति किस लेवल की होती है, इस विषय पर आप लोगों को आज जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस विषय पर आपके सामने अपना अनुभव रखा जाए। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव है। तो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं मशान साधना और उसके कार्य, और शमशान भैरव साधना और उसके कार्य। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल से आप जुड़े रहें। बात आती है भैरव साधना। शमशान भैरव जो हैं, जोड़े में चलने वाले देवता हैं। जोड़े का मतलब है साथ में शमशान काली चलती हैं और ये रक्षक देवता हैं। अगर आपने शमशान काली की साधना की है तो भैरव भैरव बाबा का भी आपको साथ में भोग देना चाहिए। शमशान भैरव रक्षक देवता के साथ साथ में तांत्रिकों की माथे की शोभा है, जिसे कहते हैं सिर का ताज। अगर आप वास्तव में एक अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, एक कुशल तांत्रिक और साधक हैं, तो आपके पास भैरव जी की साधना सिद्धि होनी चाहिए। इसके बगैर आप तंत्र में अधूरे हैं। और कुछ लोग सात्विक तरीके से इस साधना को करते हैं, घर में बैठ करके या मंदिर में बैठ करके, तो वह भी साधना फलीभूत होती है। लेकिन अगर आप शमशान में बैठ करके इस साधना को करते हैं, शमशान भैरव की साधना, तो इस साधना में आपको जो शक्ति प्राप्त होती है, जो भैरव जी का स्वरूप प्राप्त होता है, बहुत ही उग्र तामसिक, जो हर काम चुटकियों में करता है। इस साधना को आप 11 दिन 21 दिन बैठ करके शमशान भूमि में की जाती है। इनका जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है। इनका जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है। जितनी ज़्यादा संख्या में आप मंत्र जाप करते हैं, भोग देते हैं और कार्य लेने के लिए जब आप शक्ति का आवाहन करते हैं, भैरव जी का आवाहन करते हैं, तब सामने कैसा भी कार्य हो, हर हाल में वह कार्य पूरा होता है। सामने चाहे जिन की शक्ति हो, चाहे वेताल की शक्ति हो, चाहे ब्रह्मदेव की शक्ति हो, छोटी मोटी शक्तियां तो बहुत दूर की बात है। ऊंचे लेवल की जो सिद्धियां हैं, देवी, किसी ने देवी चला रखी है, चाहे तामसिक रूप में या सात्विक रूप में। देवी कैसे चलाते हैं? इसकी वजह ये कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है, धाम गद्दी लगाता है, देवी को सिद्ध करता है, उसके माध्यम से वह अपना झाड़ फूंक करता है, तंत्र क्रियाएं करता है। जब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वह कोई प्रयोग करता है, उसे देवी शक्ति बोलते हैं, देवी प्रयोग बोलते हैं। तो आप उस समय अपनी जब शक्ति का प्रयोग करते हैं तो शक्तियों को चुटकी में हटा देती है। यह भैरव शक्ति है, इतनी पावरफुल है। इसके सामने ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म देव, किसी के घर की कुल देवी देवता कुछ भी नहीं टिकता, क्योंकि ये शक्ति के साथ चलने वाले रक्षक देवता हैं। आप लोगों को पता है, जहां भी सिद्धिपीठ होते हैं वहां पर बाबा भैरव की स्थापना होती है। देवी, जिस रूप में देवी चलती है उसके साथ एक अलग भैरव होता है। जैसे शमशान में महाकाली, शमशान काली, शमशान भैरव। इसी तरीके से जो देवी के नाम होगा उसी नाम से भैरव का संबोधन होगा। तो
अब बात आती है मसान के विषय में। मसान क्या है? मसान एक आत्मा है। मसान कई तरीके के होते हैं, इसे कच्चे कलवे को भी मसान बोलते हैं। युवा व्यक्ति जब उसकी मर जाता है उसकी आत्मा को भी मसान बोलते हैं। यानी शमशान में रहने वाली कोई भी आत्मा को आप मसान की कैटेगरी में लाते हैं। और जब इसकी आप साधना करते हैं, सिद्ध करते हैं, कुछ मसान ऐसे हैं जो पावरफुल होते हैं, लेकिन वह मसान आप उसे सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले जो छोटी छोटी आत्माएं होती हैं बैठ के आप भोग देते हैं वो ग्रहण करती हैं, वह आपको सिद्ध हो जाती हैं। और जब वो सिद्ध हो जाती हैं तो जितने लोगों ने मसान साधना की होगी उन्होंने देखा होगा कि मसान जो है जब आप सिद्ध करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। आपका धन कारोबार सब अपने आप सब बंध जाता है, सब नष्ट होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके घर में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं। ये सिस्टम बढ़ते हैं मसान में, क्योंकि वो एक नकारात्मक ऊर्जा है। और जब आप भोग देते हैं तो उसके साथ में काफी सारी आत्माएं जुड़ जाती हैं भोग को लेकर के। और जब आप उसे चलाते हैं, आपने किसी मसान को चलाया, किसी आत्मा को चलाया, और जब किसी धाम गद्दी वाले पे चलाओगे तो वो वहां बैठा हुआ है भैरव, वहां बैठा हुआ है ब्रह्मदेव, वहां बैठा हुई है देवी महाकाली, तो मसान वहां जाकर के कुछ नहीं कर सकता। आपका भोग खा लेगा, आपने जो भोग दिया है यहां से जाएगा, लेकिन वहां पावरफुल शक्ति को देख करके वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप बार बार करते रहेंगे, आपका बार बार भोग खर्च होता रहेगा। जब कोई चीज आप जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आपको जानकारी मिलेगी नहीं, और अगर आपको जानकारी मिलेगी तो गलत जानकारी मिलेगी। जब आप गलत जानकारी आपको प्राप्त होगी, 10 जानकारी आपने ली, एक आध कहीं तुक्का लग गया तो लग गया, वरना 9 जानकारी आपकी गलत, तो आप डिमोटिवेट होंगे, आप हताश होंगे, आप सोचेंगे कि नहीं ये तंत्र मंत्र की लाइन तो बेकार है, अध्यात्म में कुछ नहीं है। फिर आप गाली देते फिरेंगे कि नहीं मैंने इतने साल साधनाएं की, कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ, मैं वैसा का वैसा, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो इसलिए जब भी आप साधना करें, भैरव जी की साधना करें या कोई देवी की साधना करें, सात्विक तरीके से करें या तामसिक तरीके से करें, लेकिन मसान में बैठ करके आप मसान को सिद्ध ना करें। अगर आप सिद्ध ही करना चाहते हैं तो इस लेवल का मसान होना चाहिए जो पिशाच स्तर का हो, कभी गुरु पद पे रहा हो, ऊंचे लेवल का हो, उस आत्मा को आप सिद्ध करें। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बताया है, गुरु आत्मा पिशाच की साधना, 10 साधनाएं ना करके एक साधना करें, मजबूती से करें। आपका कवच मजबूत होना चाहिए, आपका जो इष्ट देवता है उनकी कृपा आपको प्राप्त होनी चाहिए। कृपा कैसे प्राप्त होगी इसके विषय में हमने पहले भी कई सारी वीडियो दी है, जानकारी दी है। अगर वह आपको नहीं मिलता है तो आगे भविष्य में इस पर हम जानकारी देंगे कि अपना ऑरा कैसे बढ़ाएं, इष्ट मित्र जो अपने इष्ट हैं उनके मंत्रों का जाप कैसे करें। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। मसान साधना अगर करें बहुत सोच समझ करें। तो हमारा जो विषय था कि मसान शक्ति और भैरव शक्ति, इनमें क्या भेद है, कौन सी शक्ति पावरफुल है, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहा। आज आप लोग समझ गए होंगे कि भैरव साधना से क्या लाभ है और मसान साधना से क्या लाभ है। तो आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।